अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, सोशल मीडिया बंद पड़ा हुआ है। 4 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? यह स्ट्रेटेजी जो हुकूमत ने बाद में अडॉप्ट की, क्या पहले नहीं करनी चाहिए थी? हुकूमत ने जो साद रिजवी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत जल्दी की, और उस जल्दबाजी में हुकूमत ने बड़ा नुकसान उठाया, अवाम ने बड़ा नुकसान उठाया, इंसर्जेंसी क्रिएट रही, और जो नक्स अमन है वो रहा। जगह जगह पर पुलिस को मारे पड़ती नजर आई, और जगह जगह पर धरने और एहतजाज जो है वो जारी रहा। मोटरवे को हर जगह से बंद कर दिया गया, बल्कि सिर्फ काला काकू को थोड़ी देर के लिए खोला गया। वहां पे कुछ इस किस्म की एक्टिविटी जो है वो नजर नहीं आई, एहतजाज वहां पे नजर नहीं आया, और लोगों ने काला काकू को इस्तेमाल किया इंटरचेंज को, और उसके बाद वो रिंग रोड के जरिए लाहौर आए। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान ब्लॉक रहा, और पाकिस्तान में 3 दिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आई, किसी भी जगह पर रिट नजर नहीं आई। पुलिस ने जिसने रिट कायम करना थी वो भी नाकाम रही, और वो करे तो क्या करे, क्योंकि पुलिस के हाथ बांध के उनको मैदान अमल में छोड़ दिया गया कि आप लोगों ने अमन कायम करना है। और हमने फिर देखा कि पुलिस वालों की किस तरीके से लिटरेशन की गई, पुलिस वालों पर किस तरीके से तशद्दुद किया गया, किस तरीके से जो है वो उनको पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं बल्कि ऐसा समझा जा रहा था शायद ये फ्रांस के रिहायशी हैं और ये फ्रांसीसी हैं सब लोग जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है। एक ऐसी सूरत हाल का सामना रहा। उसके बाद फिर सीसीपीओ ने 3000 की नफरी लेने के बाद लाहौर के जो 4-5 मकामात थे, खुसूसन दारोगा वाला, उसके बाद जो यह शंघाई पुल, इन चीज़ों को, इन मकामात को क्लियर करवाया, और लाहौर की खुसूसन ट्रैफिक जो है वो बहाल कराई, फिरोजपुर रोड को बहाल कराया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ मकाम पर जो है वो धरने और एहतजाज जारी थे, जिसके बाद जो ये फैसला किया गया कि सोशल मीडिया पर बैन किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा किसी भी किस्म का एहतजाज, किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, और किसी भी किस्म के फंडामेंटलिस्ट लोगों को लाइन पे नहीं ले रहा, और मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। और इसी वजह से मीडिया के बहुत से नुमाइंदगान पर भी तशद्दुद किया गया, डीएसएनजी जो है वो तोड़ी गई। ये माजी में भी होता है, और इस किस्म के लोग जो है वो हर जगह पर मौजूद होते हैं, हर जगह हर पार्टी में मौजूद होते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक में जितने कारकुनान थे वो काफी ज्यादा जो है वो मुतशद्दिद नजर आए। ये आप लोगों ने भी देखा। अच्छा, हुकूमत से गलती हुई, सबसे बड़ी गलती। हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत देखती कि माजी में प्रैक्टिस क्या की गई है। खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर से जब गिरफ्तार किया गया, नून की गवर्नमेंट थी, तो वहां पर जैमर्स लगाए गए, वहां पर सिग्नल ड्रॉप कर दिए गए, और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जिस जिस जगह पर टीएलपी की क़यादत मौजूद थी, टीएलपी के रहनुमा मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया गया पहले, और उसके बाद जो है वो आखिर में खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया। माजी में ये होता आया, इस वक्त भी हर एसएचओ के पास मुकम्मल तौर पर लिस्ट और फहरिस्त मौजूद होती है कि टीएलपी की क़यादत कौन कौन सी है, या अगर खादिम रिजवी को या साद रिजवी को गिरफ्तार किया जाएगा या टीएलपी की क़यादत को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद कौन कौन एहतजाज की कॉल दे सकता है, कौन कौन रोड ब्लॉक कर सकता है, वो तमाम फहरिस्तें आज भी हर थाने में मौजूद हैं। हुकूमत से गलती ये हुई कि अगर एक एसएचओ को इंस्ट्रक्शंस मिल जाती और हर जिले के डीपीओ को मिल जाती तो वो तमाम जगहों पे ऑपरेशन करते एक दिन में, और उसके बाद जो है वो साद रिजवी को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन लगता है ये जल्दबाजी में किया गया, और जल्दबाजी में एक कदम उठाया गया, और हुकूमत को जो मुशीर थे या मशवरा देने वाले थे उन्होंने सही तरह से मशवरा नहीं दिया। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से ऐसा हुआ। साद रिजवी गिरफ्तार हुए और उसके बाद एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में फैल गया, और बाकी सूरत हाल आपके सामने। ये तो था हुकूमत की तरफ से जो एक कह लें ड्रॉबैक दिखाया गया, एक बहुत बड़ी खामी जो है वो सामने आई, नाकिस हिकमत अमली सामने आई। अब इस तमाम तरह एहतजाज को, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी एहतजाज करने वाले लोग थे, उनको नहीं पता था कि हमारे दुश्मन मुल्क में इस चीज को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा, किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इसको पोर्ट्रे करेगा, और फिर पूरी दुनिया में इस किस्म के एहतजाज को यह बताया गया कि एक मजहबी गिरोह है जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया, प्रोपगेट किया इस सूरत हाल को, वो इंडिया ने किया। आप इंडियन सोशल मीडिया देख लें, आप इंडियन मीडिया देख लें, उसमें जगह जगह हेडिंग नजर आती है, जगह जगह आपको पोस्टें नजर आती हैं इस किस्म की कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई है, पाकिस्तान में लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं, पाकिस्तान में देखें शिद्दत पसंद इंतहा पे पहुंच गई है, पाकिस्तान में देखें कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान में देखें जो अपने आप को पुरान मुल्क का दावा करता है, जो कहता है कि तालिबान जो है वो खत्म कर दिए, जो कहता है दहशतगर्दी खत्म हो गई, अब देखिए हर सड़क पे दहशतगर्दी हो रही है। ये इंडियन मीडिया इस सिचुएशन को प्रोपगेट कर रहा है, और इंडियन मीडिया खास तौर पर पाकिस्तान पर इस हवाले से नजर रखे हुए है। पाकिस्तान में जब कोई थोड़ा बहुत मामला जो है वो खराब होता है तो फिर इंडियन मीडिया उसको प्रोपगेट करता है। और जितने एहतजाज करने वाले लोग थे उनको नहीं मालूम था कि दुश्मन मुल्क जो है वो इससे किस हद तक फायदा ले सकता है, किस हद तक
फायदा उठा सकता है। चूंकि FATF में पहले हमारा केस चल रहा है, वहां पे हम ब्लैक लिस्ट होने वाले हैं और वहां पे उससे निकलने के लिए हम हरबे आजमा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में पुरअमन है, पाकिस्तान में कोई इस किस्म की तंजीम नहीं है, कोई इंतहा पसंद ग्रुप नहीं है, कोई शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है। लेकिन फिर ये एहतजाज होता है और उसके बाद पाकिस्तान को आलमी फोरम पर जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो काफी ज्यादा डाउन किया गया और इस चीज का इदराक हुकूमत को पहले होना चाहिए था कि अगर ये सिचुएशन बनती है कि साद रिजवी गिरफ्तार होता है, क्योंकि माजी में प्रैक्टिस ये रही है कि जब जब TLP की क़यादत गिरफ्तार हुई है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर नक्शे अमन हुआ है और इसी तरह एहतजाज किया गया है, रोड ब्लॉक किए गए हैं। आप देखिए कि शंघाई पुल में शेल फायर किए गए पुलिस की जानिब से, पुलिस ने हत्तुल वसा कोशिश की कि इनको मुंतशिर कर दिया जाए लेकिन नहीं हुए, क्योंकि उनके सामने एक ही मकसद था कि साद रिजवी को गिरफ्तार किया जाए। बाद में साद रिजवी की स्टेटमेंट आई तो फिर मामला जो है वो कुछ हद तक थमा, लेकिन वो स्टेटमेंट उस वक्त आई कि जब हर जगह से एहतजाज जो है वो मुंतशिर किया जा चुका था। सहरी के वक्त जो है वो CCPO खुद जो है वो बाहर निकले, अपनी क़यादत में लोगों को लिया, नफरी ली, 3000 के करीब नफरी थी और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ रास्ते क्लियर करवाए। इसको इंडियन मीडिया क्यों प्रोपेगेट कर रहा है, उसके क्या मकासद है, ये चीज समझने की जरूरत है। ये वो चीज है कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी दाखिली और खारजी पॉलिसी पर किस हद तक ये असरअंदाज होती है, इस चीज का इदराक किसी को नहीं है। खुसूसन जो एहतजाज और धरने में लोग मौजूद थे कि अगर फ्रांस के सफीर को हम निकालते हैं तो उसके बाद हम पर इफेक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है, और क्या पूरी दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं क्या सबने फ्रांस के सफीर को निकाला, क्या सबने फ्रांस से बाइकआउट किया? ऐसा हरगिज नहीं हुआ। और पाकिस्तान की हुकूमत सबसे बड़ी अहमकाना बात यह की कि खुसूसन उस वक्त भी जो धरना मुंतशिर करने के लिए फैजाबाद का जो मुआहिदा किया, वो मुआहिदा नहीं किया जाना चाहिए था। उसमें जो वादे किए वो हुकूमत को नहीं किए जाने चाहिए थे, क्योंकि हुकूमत को अच्छी तरह से इदराक है कि वो नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि बहुत सी मजबूरियां जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन गलती पे गलती हुई और उसके बाद इस सारे सिनेरियो का फायदा जो है वो इंडियन मीडिया ने उठाया। इसके बाद आलमी फोरम पर मुख्तलिफ मुल्कों ने उठाया, मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई, मुख्तलिफ हेडिंग्स जो है वो छपी इंटरनेशनल अखबार में, न्यूज़ पेपर्स में। तो ये सिचुएशन जो ये पाकिस्तान को बड़ा डाउन कर गई। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि कलअदम तहरीक हो चुकी है, जो TLP है, तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इसको कलअदम करार दिया गया है, इसके फंड्स जो है वो मुंजमद हो गए हैं, इसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और अब TLP के नाम से, तहरीक लब्बैक के नाम से कोई तंजीम जो है वो नहीं चलाई जा सकती। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हुकूमत ने किया है। ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत अब हुकूमत ने किया। तो इस वक्त जो है वो सिनेरियो ये है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान है, जो रहनुमा है और रहनुमाओं से ताल्लुक वाले लोग हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन पुलिस कर रही है, CIA कर रही है और तमाम तर लोगों को जो है वो उठाया जा रहा है ताकि वो तौबा ताइब हो जाए। और बहुत सी जगहों पर, बहुत से मकामात पर लोगों ने बयान हल्फिया भी जमा करवानी शुरू कर दी है कि उनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोई शख्स भी इस मुतशद्दिद रवैये को सपोर्ट नहीं करना चाहता। कोई शख्स भी उस तंजीम से मुंसलिक नहीं होना चाहता कि जिस तंजीम पर यह दाग लगे। और आपने देखे डंडे सोटे बरदार जो लोग थे उनकी उम्रें क्या थी, वो किस हद तक जज्बाती थे। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मंशूर ना हो और नहीं है कि मुतशद्दिद सियासत या मुतशद्दिद एहतजाज जो है वो नहीं है, पुरतशद्दुद रवैया नहीं इख्तियार करना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पुरतशद्दुद रवैया कभी इख्तियार नहीं किया, इवन दो कि जब दुश्मनों से डायलॉग होते थे तो उस वक्त भी आप जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात लेके चलते थे, टेबल पर मामलात लेके चलते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से सबसे बड़ा सबक जो है वो यही सीखना है। लेकिन अब चूंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी गई है, तमाम लोगों को जो है वो इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि जो इंडिया है, इंडियन मीडिया है खुसूसन, वो सिचुएशन को प्रोपगेट कर रहा है और उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसने IG के अगवा जो सिंध में हुआ था उसको भी मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपगेट किया था, उसने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की थी। हमें यह सोचना होगा ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी रियासत है। हर शख्स को तकलीफ होती है जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नौज़ुबिल्लाह कोई ऐसी वैसी बात की जाती है, और तकलीफ होनी भी चाहिए, ये हमारे ईमान की निशानी है। और एहतजाज भी किया जाना चाहिए, लेकिन बड़ा पुरअमन होना चाहिए, मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए, लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, इंडियन मीडिया को मौका जो हम दे रहे हैं बार बार वो नहीं मिलना चाहिए। दुआ है कि हमारे इस मुल्क को किसी की नजर न लगे, इसी तरह अमन और खुशहाली जो है वो यहां पर मौजूद रहे, इसी तरह मईशत की बहाली मौजूद रहे। एतराज़ात लाख हों, एहतजाज लाख हों, लेकिन वो पुरअमन रहें। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।